चुड़ैल की कहानी। यह एक कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां एक परिवार बहुत समय से बसा हुआ था। इस परिवार में दादी माँ के पास कई पुरानी कहानियां थीं, जिन्हें वे अपने पोते पोतियों को सुनाया करती थी। गांव के सभी लोग दादी की कहानियों को बहुत पसंद करते थे, लेकिन एक कहानी ऐसी थी जिसे सुनकर सभी लोग डर जाते थे। चुड़ैल की कहानी। दादी माँ बताती थी कि गांव से थोड़ी दूर पर एक घना जंगल था। उस जंगल में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहाँ एक भयानक चुड़ैल रहती थी। गांव वालों का कहना था कि जो उस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। कुछ लोग कहते थे कि वो चुड़ैल उन लोगों को पकड़कर खा जाती है, तो कुछ का मानना था कि वो उनकी आत्माओं को कैद कर लेती है। दादी माँ की कहानियों के अनुसार कई साल पहले उस जंगल में एक औरत रहती थी, जिसका नाम सविता था। सविता बहुत सुंदर और समझदार थी। गांव के सभी लोग उसकी प्रशंसा करते, लेकिन उसकी सुंदरता से जलने वालों की भी कमी नहीं थी। खासकर गांव के कुछ धनी और शक्तिशाली लोग उससे ईर्ष्या करते थे। एक दिन गांव के सरपंच के बेटे ने सविता पर बुरी नीयत से नजर डाली। उसने सविता से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन सविता ने उसे ठुकरा दिया। इससे गुस्से में आकर उसने सविता पर झूठे आरोप लगाकर उसे चुड़ैल घोषित कर दिया। गांव वालों ने बिना सोचे समझे उस पर विश्वास कर लिया और सविता को गांव से निकाल दिया गया। वह जंगल में अकेली रहने लगी। वहां उसका मन इतना टूट चुका था कि उसने दुनिया से बदला लेने की ठान ली। धीरे धीरे उसकी आत्मा में अजीब सी शक्तियां आ गई और वह चुड़ैल बन गई। अब वह जंगल में आने जाने वाले हर व्यक्ति से बदला लेने लगी। कहते हैं कि सविता की आत्मा अब भी उस जंगल में भटकती है। गांव के कई लोग ने रात में उसे जंगल के किनारे देखा है। उसकी लाल जलती हुई आंखें, बिखरे हुए बाल और चीखने की आवाजें सुनकर लोग कांप उठते हैं। जो लोग उसकी चीख सुन लेते हैं, वो या तो पागल हो जाते हैं या फिर कुछ ही दिनों में मर जाते हैं। गांव में कुछ बहादुर लोग भी थे जो इस चुड़ैल के अस्तित्व को नहीं मानते थे। वे सोचते थे कि यह केवल एक अफवाह है, जो डर के मारे फैलाई गई है। एक दिन तीन दोस्तों ने इस अफवाह की सच्चाई जानने की ठानी और जंगल में जाने का फैसला किया। उनका नाम था रवि, मोहित और संजय। तीनों ने गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और आधी रात को जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ पौधे भी हवा में हिल रहे थे, जैसे कि कुछ अनहोनी होने वाली हो। कुछ ही देर में उन्हें एक कच्ची पगडंडी दिखाई दी, जो सीधे जंगल के अंदर जाती थी। तीनों ने हिम्मत करके उस पगडंडी को पर चलना शुरू किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनके सामने अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। कभी किसी के रोने की आवाजें, तो कभी किसी के हंसने की आवाजें। अचानक से एक घनी धुंध उनके चारों ओर छा गई। रवि ने देखा कि मोहित और संजय अब उसके पास नहीं थे। वह अकेला खड़ा था और घबराहट से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी उसके सामने एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। रवि को एहसास हुआ कि यह वही चुड़ैल है जिसके बारे में सुना था। उसकी आंखों में लाल रंग की चमक थी और उसका चेहरा बुरी तरह से विकृत हो चुका था। उसने रवि की ओर हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने रवि को छुआ, रवि जोर से चीखते हुए भाग खड़ा हुआ। भागते भागते रवि की किसी तरह गांव पहुंच गया और बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो उसने बताया कि उसने चुड़ैल को देखा था और वह सच्ची थी। मोहित और संजय कभी वापस नहीं आए। गांव वालों ने मान लिया कि चुड़ैल का अस्तित्व सच है और उन्होंने फिर कभी उस जंगल की ओर कदम नहीं बढ़ाया। यह कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है और लोग मानते हैं कि अगर किसी ने चुड़ैल को
चुनौती देने की कोशिश की तो उसका अंजाम भी मोहित और संजय के जैसा ही होगा।